नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। तो आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रायपुर करचुलियान में संपन्न हुई वृहद दिव्यांग सहायता शिविर। दिव्यांग हितग्राहियों को वितरित किए गए लगभग 51 लाख रुपए की कीमत के आवश्यक उपकरण एवं ठंड से बचने कंबल भी बांटे गए। शासकीय विद्यालय में लंबे समय से किया गया अतिक्रमण प्रशासन व पुलिस की टीम ने हटाया। राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने की पत्रकार वार्ता। बीजेपी पर लगाए कई आरोप। किसान बिल को बताया किसानों के लिए घातक। और यातायात थाने में आयोजित हुई नेत्र परीक्षण शिविर। तो आइए देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। रायपुर करचुलियान एक्सीलेंस विद्यालय में संपन्न हुई वृहद दिव्यांग सहायता शिविर। शिविर के माध्यम से बांटे गए लगभग 51 लाख रुपए के दिव्यांगों को आवश्यक उपकरण। शिविर का बृहद आयोजन जिला प्रशासन एवं सामाजिक न्याय विभाग के अलावा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी एवं स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के दिशा निर्देशन पर किया गया। आयोजित शिविर में बतौर मुख्य अतिथि रायपुर करचुलियान जनपद अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व जनपद अध्यक्ष व रेड क्रॉस सोसाइटी रायपुर करचुलियान के अध्यक्ष लाल बहादुर सिंह ने की। इनके अलावा इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य विष्णु साकेत, रायपुर एसडीएम AK सिंह, गुड़ एसडीएम शैलेंद्र सिंह, जनपद पंचायत CEO प्रदीप दुबे, रेड क्रॉस सोसाइटी जिला सचिव विनोद श्रीवास्तव के अलावा विद्यालय प्राचार्य राजेंद्र सिंह, रामनारायण सिंह समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी व बड़ी तादाद में आए हुए दिव्यांग जन, गणमान्य जन उपस्थित रहे। कितने लोगों को इसका लाभ मिल रहा है और किस तरह का लाभ लोगों को दिया जा रहा है? ये जो हमारे दिव्यांग हैं, ये कई वर्षों से यहाँ पे शिविर लग रहा है रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से। इससे जो हमारे दिव्यांग हैं, इनका पूर्व पहले परीक्षण हुआ। परीक्षा के साथ उनको सर्टिफिकेट मिली। जो इसके विशेषज्ञ थे उनके द्वारा आज इनको उपकरण दिया जा रहा है। ये हमारे यहाँ कई वर्षों से ऐसा कैंप लगाया जा रहा है। लगभग 500 लोगों का है, सब मिला के ऊपर इतने हैं। में ट्राईसाइकिल है, बैटरी वाली है और बैसाखी है और साइकिल हैं, बहुत ऐसे आइटम हैं। 27/12 को चिन्हित करने के लिए पहले कैंप आयोजित हुआ था, जिसमें 538 लोगों को चिन्हित किया गया था। उन्हीं के लिए आज उपकरण आए हुए हैं कि वितरण किए जाने हैं। वो प्रक्रिया चल रही है हमारी। और शाम तक ऐसे भी लोग जो इस पर नहीं थे, चिन्हित नहीं हो पाए थे, लेकिन अगर हमारे पास उपकरण बचते हैं तो उनको भी हम फिर से देंगे। आयोजित शिविर के माध्यम से दिव्यांगों को मोटर ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, CP चेयर, कैलियर्स, वार्मिंग स्टिक, हियरिंग एंड सेलफोन, DG प्लेयर समेत अन्य आवश्यक इक्विपमेंट वितरित किए गए हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ उपस्थित अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करते हुए किया गया। शैलेंद्र सिंह जी, प्रदीप दुबे, मुख्य कार्यपालन, जोरदार तालियां से स्वागत करें। करते हुए उनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। कन्या पूजन की कड़ी के पश्चात दिव्यांगों को स्मार्टफोन, स्मार्ट स्टिक समेत अन्य उपकरण वितरित किए गए। इसके अलावा गुड़ SDM शैलेंद्र सिंह की विशेष पहल पर दीनहीन व गरीबों एवं दिव्यांगों को 500 कंबल भी वितरित किए गए हैं। बांटे गए कंबल वरिष्ठ समाजसेवी DL मिश्रा, अनलपाल सिंह व दद्दू सिंह के सौजन्य से भेंट किए गए। वहीं गरीबों व दिव्यांगों को बांटे गए उपकरणों को उपयोग किए जाने के संबंध में रेड क्रॉस सोसाइटी पदाधिकारियों द्वारा समझाइश दी गई। श्री मुनि पाठक जी, श्री दद्दू सिंह जी व रत्नेश दीक्षित जी, आपने अवरुद्ध आता है, माने जैसे कोई आदमी आ गया या कोई गाड़ी आ गई या कोई दीवार है, तो ये तुमको पहले ही आगाह कर देगी कि इसमें खतरा है आगे, है ना। अभी झंझना रहा है, जैसे ही सामना खाली हो जाएगा तो इसकी झंझनाहट बंद हो गई ना।
मतलब रास्ता साफ है, आगे बढ़ो। आयोजित शिविर में उपस्थित लोगों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। आयोजित शिविर को लेकर रायपुर एसडीएम AK सिंह, जनपद पंचायत CEO प्रदीप दुबे से बात की गई तो उन्होंने शिविर के माध्यम से मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी। इसमें ट्राईसाइकिल है, कृत्रिम हाथ और पैर हैं, हियरिंग एड्स है और स्मार्टफोन है, बैटरी चालित वाहन मतलब ट्राईसाइकिल है। ये सब उपकरण हैं। ये 27 दिसंबर को जो 538 हितग्राहियों का चयन किया गया था, यहाँ पे आए थे, उनको आज वितरण का कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। ये लिम्को संस्था है, उसके माध्यम से ये चिन्हांकन किया गया था, तो उन्हीं के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन का काम मतलब किया जा रहा है। चिन्हित तो 538 थे, लेकिन हो सकता है कि 90% 95% हितग्राही आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और लगभग वितरण भी हो चुका है लोगों का। थोड़ा कुछ लोग जो बचे हुए हैं उनका वितरण अभी किया जा रहा है। वहीं शिविर के माध्यम से स्थानीय लोगों को मिले लाभ के संबंध में पूर्व जनपद अध्यक्ष व रेड क्रॉस सोसाइटी रायपुर के अध्यक्ष लाल बहादुर सिंह एवं स्थानीय लोगों द्वारा खुशी व्यक्त करते हुए इसे शासन प्रशासन का सराहनीय कदम बताया गया। मैं इसको इतना ही कहना चाहूँगा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर यह सब नहीं अधमाई। ये शिविर ये 27 तारीख को इसका वो हुआ था चयन। लगभग 1600 से ज़्यादा लोग आए थे यहाँ, जिनमें से 539 शायद लोगों का चयन हुआ है, जिसमें हाथ पैर विकलांगता जितने प्रकार के हैं, आँख से गूंग हैं, उन सब के लिए अलग अलग उपकरण वितरित किए जा रहे हैं, जिसमें 59,88,000 का उपकरण वितरित होंगे। और इसमें हमारे कलेक्टर रैया राजा साहब, हमारे एसडीएम AK सिंह साहब और संजय सिंह जी और हमारे प्राचार्य आते सिंह जी, आपका बड़ा सहयोग रहा है। आपने 80 विद्यार्थियों को लगातार ट्रेनिंग दे के तैयार किया, जो लगातार यहाँ भी और वहाँ ब्लॉक जाके त्योंथर में गंगेव में वहाँ भी यहाँ के विद्यार्थी जाके काम किए। ये तो बहुत पुनीत काम है, इस तरह से होना चाहिए और जितना इसमें सघनता लाई जा सके उतना लाई जानी चाहिए। और ये पीड़ित मानवता से संबंधित है और कहा भी गया है कि नेकी का दरिया में डाल, उसको आदमी भूल जाते हैं, उसको याद नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह से समाज को प्रेरणा मिलती है। और नए लगातार इससे ये फ़ायदा हुआ है कि लगातार लोग आजीवन सदस्य इस क्षेत्र में बन रहे हैं। हमारे पूरी विधानसभा गुट क्षेत्र में, जनपद क्षेत्र रायपुर कल्याण में निरंतर बन रहे हैं। और आज भी ये बालिका के मंच में बनी, क्या नाम है, अर्चिता सिंह, कुमारी अर्चिता सिंह ने यहाँ सदस्य ली। इसके चलते ही 2500 लोगों ने सदस्यता लिया। ये इसका है, लोग महसूस कर रहे हैं कि हमको दीनहीनों के लिए काम करना चाहिए। और विश्व स्तर की जो संस्था है रेड क्रॉस, इस परिवार में अपना नाम अंकित कराएं, लिखाएं। और देखिए, एक व्यक्ति कोई इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं कर सकता है, लेकिन उस परिवार में जुड़ के 60 लाख का अभी उपकरण वितरित हो रहा है। ये इस रेड क्रॉस सोसाइटी एलिम्को कंपनी और उससे जुड़ी हो तमाम रेड क्रॉस से तमाम हमारे जिला कार्यकारिणी के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर सज्जन सिंह जी, DP सिंह जी प्रदेश प्रतिनिधि हैं, और हमारे जितने भी तमाम सब आए हुए हैं सहयोगी, सबको बड़ा इसमें सहयोग रहा है। क्षेत्र के सरपंच, हमारे कर्मचारी, सचिव, हमारे मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रदीप दुबे जी, इनका बड़ा सहयोग रहा। और मैं मानता हूं कि लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, जिससे पीड़ित मानवता काम कर सके। हमारे ओझा जी निरंतर लगे रहे, सुरेंद्र ओझा जी हैं आप। इस तरह से लोग दौड़ के लोगों को जोड़ने का काम किया है। और निश्चित तौर से इसमें आप सबके हमको मौका है, आप सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के माध्यम से ये जन जागरण होता है, लोग समझ पाते हैं उचित और उनका ज्ञान हो पाता है। धन्यवाद। शासकीय विद्यालय से हटाया गया अवैध कब्जा। सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मनकहरी में संचालित शासकीय स्कूल में विगत कई वर्षों से अवैध कब्जा किया गया था, जिसे शासन प्रशासन की टीम द्वारा हटाया गया। हटाए गए अतिक्रमण के संबंध में हुजूर तहसीलदार रत्नराशि पांडे द्वारा बताया गया कि मनकहरी हायर सेकेंडरी स्कूल में गांव के ही रहने वाले अमरनाथ द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया था, जो कि सिंचाई विभाग के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। किए गए अवैध कब्जे को शासन प्रशासन की टीम द्वारा
मौके पर पहुंचकर हटाया गया है। ये अमरनाथ पाठक जी द्वारा किया गया था अवैध कब्जा। काफ़ी समय से 1 साल से करीब चल रहा था प्रकरण। अभी आदेश करके और फिर हटवाया जा रहा है। 120 बाई 120 का था ये मनकारी। जी मनकारी का। राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि गोडसे एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा है जिस पर बीजेपी चल रही है। शुक्रवार को स्थानीय राजनिवास में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप लगाए और कहा, जब देश की आजादी के लिए एक तरफ सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे वीर सपूत अपने सीने पर गोलियां खा रहे थे, तब उसी समय गोडसे विचारधारा अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रही थी। वही विचारधारा आज बीजेपी के रूप में अपना असली चेहरा दिखा रही है। बाद में जिसको पहचान हुई गोडसे के रूप में, गोडसे एक व्यक्ति नहीं था, गोडसे एक विचारधारा थी जो अंग्रेजी की विचारधारा की सहभागी थी, जिस विचारधारा का समर्थन आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उस समय भी विरोध किया। आज़ादी के बाद जब ये देश आज़ाद हुआ और महात्मा गांधी जैसे नेता की हत्या हुई, उसके पीछे क्या है? उसके पीछे कारण एक व्यक्ति नहीं हो सकता, वही विचारधारा, गोडसे की विचारधारा जो आज़ादी के समय नहीं चाहते थे देश आज़ाद हो, वो हमेशा ये प्रयास करते रहे कि अगर ये गांधी रहेगा तो शायद हम इस देश को कमज़ोर नहीं कर पाएंगे। एक षड्यंत्र हुआ और महात्मा गांधी की हत्या हुई। उस विचारधारा ने हत्या शायद इसीलिए किया कि शायद ये देश टूट जाएगा, ये देश पुनः गुलाम हो जाएगा, लेकिन ये देश टूटा नहीं, आगे बढ़ा। और इसके बाद अनेक चुनौतियाँ आईं, जहाँ कांग्रेस ने इस देश की चुनौतियों का सामना करते हुए देश को आगे बढ़ाया। में भी जो है माने दिक्कत होती है, वो समय इस ठंड में वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो मौलिक अधिकारों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इस देश के गरीब से गरीब के स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस लड़ाई में सबको सहयोग करना चाहिए, मदद करना चाहिए। आज ये समय की आवश्यकता है। आज इस विशेष में 23 तारीख को भोपाल में कांग्रेस पार्टी का भी विशाल प्रदर्शन है, गवर्नर साहब का घुरा है, उसमें अधिक से अधिक लोग पहुंच रहे हैं और बॉर्डर पे भी हर प्रदेश से, हिंदुस्तान के हर कोने से किसान पहुंच रहे हैं और वहां पर इसका विरोध कर रहे हैं। करना चाहती सरकार, ये सरकार की नियत कृषि के प्रति, किसान के प्रति ठीक नहीं है। और इसके बाद सरकार कहती है कि ये तो हम खुला बाजार दे रहे हैं किसान को, जहाँ चाहे वो किसान माने वहाँ पर अपनी फसल बेच सकता है। मान लीजिए कि किसान अगर अपनी फसल के जब कब समझौता हो गया, 1 साल 2 साल मान लीजिए, ज़्यादा उसको मिला, अच्छी बात है। उसके बाद जो है अगर कहता कि अकाल पड़ गया है, सूखा पड़ गया है, हम 200 रुपये ज़्यादा नहीं दे सकते, तो हमारे इतनी लागत इतना देंगे, उस समय किसान क्या करेगा? एक व्यक्ति को भी अपना न्याय पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक, सर्वोच्च न्यायालय तक जाने का अधिकार है। लेकिन अगर किसान को पूंजीपति कहता है कि हम इतना प्राइज नहीं दे पाएंगे, तो किसान सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है, न्यायालय नहीं जा सकता है, उसके फाइनल अथॉरिटी होगा SDM कमेटी। अब आप सोचिए, कल्पना करिए कि वो SDM, आज क्या सिस्टम है, आज कितना गरीबों को न्याय मिल रहा है? क्या वो पूंजीपतियों के उसमें गरीब को न्याय दिला पाएगा? क्या उसको 200 रुपये ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके आधार पर दे पाएगा? कतई नहीं दे पाएगा। किसान बर्बाद हो जाएगा, बेसहारा हो जाएगा। यातायात थाने में आयोजित की गई नेत्र परीक्षण शिविर। चल रहे सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत यातायात पुलिस द्वारा विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम तो चलाए ही जा रहे हैं, साथ ही इसके अलावा अनेकों गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, जिससे से ज्यादा लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया जा सके। 32वें सड़क सुरक्षा माह को लेकर आयोजित हो रहे अनेकों कार्यक्रमों की कड़ी में शुक्रवार को यातायात थाने में नेत्र परीक्षण शिविर का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सड़क से गुजरने वाले वाहन चालकों का नेत्र परीक्षण किया गया, ताकि वाहन चालकों को किसी भी प्रकार की समस्याएं ना हो। आयोजित नेत्र शिविर एवं यातायात जागरूकता को लेकर चलाए जा रहे कार्यक्रमों के संबंध में
यातायात डीएसपी मनोज वर्मा से बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। ये ट्रैफिक माह में सप्ताह भर का कार्यक्रम हमारे पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर, एसपी साहब के निर्देश पर शहर में यातायात जागरूकता के क्रम में चलाया जा रहा है। रायपुर एसडीएम को पंचायत सचिव संघ द्वारा 7वें वेतन मान की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। रायपुर करचुलियान स्थित एक्सीलेंस विद्यालय में आयोजित दिव्यांग शिविर में पहुंचकर पंचायत सचिव संगठन जनपद इकाई द्वारा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय के नाम सौंपा गया है। सौंपे गए ज्ञापन एवं की गई मांगों के संबंध में पंचायत सचिव संगठन जिलाध्यक्ष देवेंद्र बहादुर सिंह द्वारा जानकारी दी गई। इस अवसर पर सचिव चक्रपाणी सिंह, शशिभूषण ओझा, अनिल कुमार मिश्रा, बलराम त्रिपाठी, संजीव पांडे, ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री, प्रदीप मिश्रा, ब्रिजेंद्र नाथ सिंह के अलावा अन्य सचिव मौजूद रहे। अभी सबसे पहले मैं आपको पंचायत सचिव संगठन की ओर से जिंदाबाद करना चाहता हूं, साथियों की ओर से पंचायत सचिव संगठन जिंदाबाद, पंचायत सचिव संगठन जिंदाबाद, हमारी मांगें चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगें चाहे जो मजबूरी हो। मैं इतना बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश पंचायत राज अनेक योजनाओं को संचालन करती है धरातल पे, और प्रदेश में सारे कर्मचारियों को 7वां वेतनमान प्राप्त हो चुका है, जबकि पंचायत सचिवों को सिर्फ 6वां वेतनमान ही आज तक प्राप्त हुआ है, और वो भी आधा अधूरा। अनुकंपा नियुक्त परिजनों को मिलने के उसमें आरक्षण की पद्धति लगा दी गई है, जबकि मृतक के आश्रित परिवार को अनुकंपा नियुक्त मिलनी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी विसंगतियाँ हैं। 11 सूत्री मांगों को लेकर हमारा प्रदेश संगठन माननीय मुख्यमंत्री जी को, सीओ साहब के जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान के सीओ साहब के माध्यम से उनको पत्र भेजा गया है। एसडीएम साहब अनुविभागीय अधिकारी रायपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम पत्र भेजा गया है, और अपनी मांगों के मनमाने के लिए अपन लोग पूरी ताकत से 25 तारीख को मुख्यमंत्री जी के रिबा आगमन में अपना ज्ञापन सौंपेंगे और अपनी मांगों को मनमाने के लिए एकजुट होकर तत्परता के साथ अपनी बातें रखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। उसके बाद आप लोगों के आगे की क्या रणनीति है? उसके आगे की रणनीति हैं, प्रदेश स्तर पर अपन लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी अपन लोगों की चर्चाएं संगठन में चल रही हैं। माननीय कृषि मंत्री केंद्रीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से भी हमारे संगठन के लोगों ने मुलाकात की, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मुलाकात हुई, और एक निचोड़ निकालने में अपन लोग अगर प्रेम से अगर बात बन जाती है, हम लोगों को 7वां वेतन मिल जाता है, तो हम लड़ाई के मूड में नहीं हैं, सरकार के अंग हैं, और सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन निचले स्तर तक गरीबों तक पहुंचाने में हम सब साथियों का, सचिव परिवार का, जीआरएस परिवार का ढेर सारी साथ रहता है। और मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम लोगों के साथ समतोला व्यवहार हो रहा है मध्य प्रदेश में, किसी भी अन्य प्रदेशों में नहीं है। हमारे साथ बने हुए छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिव आज काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं, और हम लोग 26,006 रुपये के वेतनमान पे यहाँ जीवन निर्वाह कर रहे हैं। 21 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा गुड़ मंडी प्रांगण से ट्रैक्टर रैली निकालकर किसान बिल के विरोध में अपनी नाराजगी व्यक्त की। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बड़ी तादाद में ट्रैक्टर रैली निकालकर गुड़ एसडीएम शैलेंद्र सिंह को महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। गुड़ तहसील अंतर्गत शुक्रवार को किसान नेता कामरेड लालमणि त्रिपाठी व विश्वनाथ पटेल चोटीवाला के अलावा अन्य नेताओं के नेतृत्व में बड़ी तादाद में रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा गया है। रैली में किसान नेता शिव सिंह, सुब्रत मणि त्रिपाठी के अलावा बड़ी संख्या में अन्य स्थानीय किसान व नेता मौजूद रहे। देश में हमारे किसान आंदोलन कर रहे हैं। कृषि के जो 3 नए कानून आए हैं, दिल्ली में लगातार धरना जारी है। उसी तारतम्य में हमारे रीवा में संयुक्त किसान संयुक्त मोर्चे के साथियों सहित हम सब 3 तारीख से लगातार करहिया मंडी में धरना कर रहे हैं, और हम लोगों ने लगातार किसानों में जागरूकता फैलाने के लिए और कृषि बिल वापस लेने के लिए सिमरिया, सिरमौर, रायपुर, करचुलियान, मऊगंज में ट्रैक्टर रैली की है।
आज उसी तारतम्य में हमारे यहाँ ट्रैक्टर रैली गुड़ में रही है और हमने जहाँ जहाँ रैलियाँ की हैं वहाँ एसडीएम और तहसीलदार के महोदय के माध्यम से हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को हमारे संयुक्त किसान मोर्चे ने ज्ञापन भेजा है कि कृषि के तीनों कानून वापस होने चाहिए, जो कि देश हित में और आम जन के हित में नहीं है। इसी तारतम्य में आज गुड़ में विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। हम आप सब लोगों से अपील करते हैं कि आप सभी इस बिल से किसान ही नहीं आप सब प्रभावित होंगे, सब लोग किसानों का साथ दें। मुस्लिम फॉर ह्यूमैनिटी संगठन द्वारा सुपर स्पेशलिटी में वितरित किए गए 50 कंबल। शुक्रवार को मुस्लिम फॉर ह्यूमैनिटी संगठन द्वारा पीड़ित मानवता की सेवा में हॉस्पिटल में एडमिट गरीब व जरूरतमंद मरीजों को कंबल वितरित किए गए। कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान संगठन के पदाधिकारियों के अलावा डॉक्टर अक्षय कुमार श्रीवास्तव, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी के अलावा अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। वहीं संगठन के पदाधिकारियों में प्रमुख रूप से जिया खान, ए.के. खान, रियाज खान, तौफीक खान, इस्माइल जहरुद्दीन खान, निजाम खान के अलावा अन्य लोग मौजूद रहे। जी, मुस्लिम फॉर ह्यूमैनिटी ग्रुप के द्वारा आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हम लोगों ने मरीजों के लिए और मरीजों के साथ में रहने वाले जो अटेंडेंट रहते हैं उनको लिए हम लोगों ने 50 ब्लैंकेट दिए हैं, जो कि उनकी ज़रूरत के हिसाब से हैं। और ये हमको लोगों को ऐसा पता चला कि हम लोगों ने पेपर में एक दिन पढ़ा था 15 दिन पहले कि यहाँ पे मरीजों को ठंड के कारण से प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारे ग्रुप में मुस्लिम फॉर ह्यूमैनिटी ग्रुप ने मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम यहाँ पे 50 कंबल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसी कार्यक्रम के डिसाइड होने के कारण आज हम लोगों ने यहाँ पे रिस्पेक्टेड डीन डॉक्टर अक्षय कुमार श्रीवास्तव और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी जी को हमने 50 ब्लैंकेट मुस्लिम फॉर ह्यूमैनिटी ग्रुप के द्वारा मरीजों के लिए प्रदान किए। थैंक यू। रीवा शहर में बॉम्बे मेगा सेल बाजार का धमाल। रीवा शहर के मध्य विश्वविद्यालय मार्ग पर स्थित खुटेही मस्जिद के सामने संस्कार मैरिज गार्डन में शानदार खरीदी का महाकुंभ है, जहां पर हथकरघा एवं हस्तशिल्प वस्तुओं के साथ ही बड़ी तादाद में एक से बढ़कर एक आइटम उपलब्ध है। बड़े शहरों की तर्ज पर खरीदी का एक बड़ा केंद्र बॉम्बे मेगा सेल बाजार आपके शहर रीवा में आ चुका है, जहां पर आपको सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक शॉपिंग के साथ साथ खाने पीने एवं अन्य मनोरंजन की सुविधा भी उपलब्ध है। उसके साथ साथ यहाँ मिलने वाले सामान भी आधुनिक फैशन के साथ ही आकर्षक दरों पर भी उपलब्ध हैं। तो बिना देर किए शीघ्र ही परिवार सहित पधारें बॉम्बे मेगा सेल बाजार। पता खुटेही मस्जिद के सामने, संस्कार मैरिज गार्डन, यूनिवर्सिटी रोड, खुटेही, रीवा। रीवा में आयोजित होगी 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। शिविर में नवजात शिशु एवं बाल रोग चिकित्सकों के साथ श्वास, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आर्थराइटिस, पेट एवं हृदय रोग के अलावा दंत एवं मुख रोग के मरीजों का परीक्षण एवं निःशुल्क इलाज किया जाएगा। शिविर का आयोजन आगामी 23 व 24 जनवरी की दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक आयोजित होगी, जिसमें डॉक्टर प्रीति सोलंकी, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ तथा श्वास, ब्लड प्रेशर एवं पेट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एन.पी. सिंह के अलावा दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्णिमा सिंह के साथ ही अन्य वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहेंगे। शिविर का आयोजन साई मेडिकल स्टोर द्वारा यूनिवर्सिटी रोड अग्रवाल नर्सिंग होम के समीप आयोजित किया जाएगा। शिविर के लिए रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रारंभ है, जिसके लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। तो शिविर में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर हैं 7869064277 एवं 9399374564 पर भी संपर्क किया जा सकता है। तो अब चलने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक बार फिर। रायपुर करचुलियान में संपन्न हुई वृहद दिव्यांग सहायता शिविर। दिव्यांग हितग्राहियों को वितरित किए गए लगभग 51 लाख रुपए की कीमत के आवश्यक उपकरण एवं ठंड से बचने कंबल भी बांटे गए।
शासकीय विद्यालय में लंबे समय से किया गया अतिक्रमण प्रशासन व पुलिस की टीम ने हटाया। राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने की पत्रकार वार्ता, बीजेपी पर लगाए कई आरोप, किसान बिल को बताया किसानों के लिए घातक और यातायात थाने में आयोजित हुई नेत्र परीक्षण शिविर। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।